तो जोसा के रिफंड प्रोसेस को लेकर काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया कौन से बच्चों को रिफंड मिलेगा, और अगर रिफंड मिलेगा तो कितना रिफंड मिलेगा, और रिफंड मिलेगा तो कब तक रिफंड मिलेगा। ऐसे काफी सारे डाउट थे, तो मैं आज की वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो तुम्हारे को बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हारे को हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंक पर तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाकर दे हम लोग, तो तुम हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। अगर तुम अभी रजिस्टर करोगे तो तुम्हारे को दो फायदे होंगे। पहला तो ये है कि अभी इसकी प्राइसेस लोएस्ट चल रही है, और दूसरा फायदा ये है कि तुम्हारे को जोसा का सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो तुम अभी से जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगर सीयूटी का रजिस्टर करना है तो तुम उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें प्राइवेट की कॉलेज की फ्री गाइडेंस चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, इन तीनों का गूगल फॉर्म नीचे दिया है, तो जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं तुम्हारे को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चों को कितना रिफंड मिलेगा और किस केस में रिफंड मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो चलो मान लो तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराने के बाद बट तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, कोई भी रीजन हो सकता है, तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो गई या तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो गई, कोई भी रीजन की वजह से तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ और तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाती है, तो उस केस में जो सा तुम्हारा 5 की डिडक्ट करके बाकी पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज देगा। अब कौन से बैंक अकाउंट में भेजेगा, तो जब तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई थी उस टाइम पे जो तुमने पासबुक या क्रॉस चेक में से दोनों में से कोई भी जिसकी डिटेल्स दी थी उस बैंक में तुम्हारा पैसा आ जाएगा। अब कितने दिन में आएगा, तो तुम्हारा 7 डेज से लेकर 1 मंथ के बीच में तुम्हारा ये पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो 5 के डिडक्ट होगा जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ और उनका सीट कैंसिल हो गई। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला केस। इसके बाद जो दूसरा केस, वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने सीट विड्रॉ कर लिया। अब सीट विड्रॉ कौन कौन बच्चे करते हैं, मान लो तुमने दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तुमने जोसा के अलावा जैक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या कॉमेडी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, और वहां तुम्हारे को बेटर सीट मिल गई, तो तुम यहाँ जोसा से सीट विड्रॉ करना चाहते हो, तो उस केस में तुम्हारे को कितना रिफंड मिलेगा और कितना पैसा डिडक्ट होगा। तो उस केस में तुम्हारा 7 के रुपीज डिडक्ट हो जाएगा, बाकी तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब काफी सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया हमारे को अगर विड्रॉ करना है तो करना कैसे है। तो विड्रॉ का ऑप्शन तुम्हारे सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट होगा, और विड्रॉ करना कैसे है इसके लिए तुम्हारे को विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ेगा। विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद जोसा का वेरीफाइंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो उसको वेरीफाई कर देगा और तुम्हारे को कंफर्मेशन बता देगा। उसके बाद 7 वर्किंग डेज से लेकर 1 मंथ के अंदर तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। तीसरा केस वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस तो जमा करा दी, बट जब तुम्हारे को राउंड 6 के बाद जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई वाले बच्चे हैं उनको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी होती है राउंड 6 के बाद में, आईआईटी वाले बच्चों को नहीं करानी होती है। तो उस बच्चे ने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं करे, तो उस केस में भी उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और उस केस में भी उसको 7 के डिडक्ट होकर बाकी पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सारे केसेस हो गए जिस केस में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, और कितना पैसा आएगा वो भी मैंने तुम्हारे को बता दिया है। बाकी इसके अलावा अगर तुम हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये सामने क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। अब तुम्हारे को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि जोसा की अपडेट्स या जो सीसेट की काउंसलिंग की अपडेट्स है वो सबसे पहले तुम्हारे को इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हारे को जितने भी फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे काफी सारे बच्चों को डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होता है तो उसका फॉर्मेट, कैटेगरी चेंज का फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट हम सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं, तो वहां पर जाके तुम चेक कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो तुम्हारे को इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।